Hello guys, so today we are going to study wave equation and Laplace equation solution by separation of variables. ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने हीट इक्वेशन का सोल्यूशन करा दिया है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से, और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का भी मैंने शॉर्ट अपलोड कर दिया है, तो आप पहले वो जाकर चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो अब जो वेव इक्वेशन बची है दैट इज टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, ये हम इस वीडियो में करने वाले हैं, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड टू डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन का। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। So, wave equation, we know two dimensional wave equation is this: del to u over del t square is equals to c square del to u over del x2 plus del to u over del y2. Okay, it means here जो डिफ्लेक्शन है इट इज अ फंक्शन ऑफ u, को हम डिफ्लेक्शन से डिनोट करते हैं ना, मतलब डिफ्लेक्शन को हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हियर जो डिफ्लेक्शन है इट इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड t, है ना। u जो फंक्शन है इट इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड t। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, u x y t का फंक्शन है। लेट जस्ट राइट इट एज x x, ठीक है, y y t t। जनरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x y t। ठीक है, x is a function of small x alone, है ना। Similarly, y is a function of small y alone, and t is a function of t alone. It means what? It means x, y, t are independent variables. It implies x, y, t are independent variables. Okay, ठीक है, देन ये जो हमारा इक्वेशन है, लेट्स जस्ट नेम इट एज फर्स्ट एंड नेम दिस एज सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना है, जो इक्वेशन सेकंड में एक्स वाई टी है इसको हमें पुट करने हैं फर्स्ट में। ओके, सो डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर है, तो डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर मीन्स एक्स वाई का कोई रोल नहीं है, टी को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया है, सी स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे ही रह जाएगा। एंड डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, मतलब वाई टी ऐसी एक्स डबल डैश प्लस वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक्स टी ऐसी वाई का दो बार डिफ्रेंसिएशन। यहाँ टी कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई टी डबल डैश इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, टी कॉमन ले लिया तो वाई एक्स डबल डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश। ठीक है, एंड इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वेव इक्वेशन हम कर रहे हैं इसका जो पूरा मेथड है इक्वेशन कहाँ से है इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो वो भी आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। टी डबल डैश मतलब टी का डबल डिफरेंशिएशन के नीचे सी स्क्वायर टी। ओके, देन यहाँ पे वन ओवर एक्स वाई आ जाएगा, वन ओवर एक्स वाई वाई एक्स डबल डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश। ठीक है, एंड यहाँ जो एक्स डबल डैश इट मीन्स डी टू एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स स्क्वायर, है ना, डेल टू एक्स लिखेंगे बेसिकली, है ना। सिमिलरली और जो हमारा वाई डबल डैश था, सिमिलरली क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी वाई स्क्वायर एंड टी डबल डैश हो जाएगा डी टू कैपिटल टी ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ टी डबल डैश ओवर सी स्क्वायर टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब ये डिवाइड करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई किया मतलब तो वाई से वाई कट गया, तो ये आएगा एक्स डबल डैश ओवर एक्स प्लस वाई डबल डैश ओवर वाई। ओके, सो ये मैंने पहले से लिख लिया टू सेव योर टाइम। तो यार लेफ्ट साइड जो है फंक्शन है खाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल टी का, है ना, और राइट साइड में हमने देखा कि इट इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो दे बोथ मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट द कांस्टेंट बी ए, है ना। तो यहाँ मैं नीचे पुट कर देती हूँ, वन ओवर सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू एक्स डबल डैश ओवर एक्स
प्लस वाई डबल डैश ओवर वाई इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब ये बात बताओ, ये जो कांस्टेंट है हमारे, मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है और जो ये वाली जो वैल्यू है, इट मीन्स इनका सम कांस्टेंट के इक्वल है। इट मीन्स ये जो अलग अगर हम इन्हें देखें तो ये भी तो किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे ना। ठीक है, तो वही मैं लिख रही हूँ अब। सो ये जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, ये फंक्शन है एक्स एंड वाई का और उनका सम किसी कांस्टेंट के इक्वल है, लेकिन ये कब तक पॉसिबल नहीं हो सकता, जब ये टर्म्स भी किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल ना हो। मतलब इमेजिन ये a1 है, ये a2 है, तभी तो इन दो के सम कांस्टेंट के समी को तो आप कांस्टेंट बोल सकते हो ना। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया है। इट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ नीचे 1 ओवर सी स्क्वायर टी डैश ओवर टी का वैल्यू a लिख लिया, है ना, यही था ना। हाँ, एक्स डबल डैश ओवर एक्स को मैंने a1 मान लिया। देन जो तीसरा है वो है y डबल डैश ओवर y, इसको मैंने a2 मान लिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इसमें तीन ही केस बनेंगे जो हम प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में भी डिस्कस करे हैं मैंने वीडियो में। दैट एक तो a का वैल्यू 0 हो सकता है ना, देन a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, देन a का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये केस डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो केस फर्स्ट क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू 0, तो ये केस फर्स्ट है हमारा। अगर a ही 0 हो जाए, तो अगर a 0 हो गया, ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन थी, दैट फर्स्ट इक्वेशन वाज x डबल डैश ओवर x, है ना, इज इक्वल्स टू a1, a इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो इट मींस यहाँ पे लिखूंगी x डबल डैश माइनस x a1 इज इक्वल्स टू 0। a 0 मींस a1 a2 दोनों ही तो 0 हुए। ठीक है, तो ये x डबल डैश का वैल्यू 0 आ गया। इट मींस इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, ऑन इंटीग्रेटिंग। हीट इक्वेशन में भी मैंने ये जो मेथड काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे x डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, लेट द कांस्टेंट बी a1, देन x का वैल्यू आ जाएगा a1x प्लस a2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, दैट इज y डबल डैश ओवर y इज इक्वल्स टू a2, है ना, तो y डबल डैश माइनस y a2 इज इक्वल्स टू 0, a2 0 है तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। सेम मेथड ऑन इंटीग्रेटिंग, व्हाट विल गेट, विल गेट दैट y डैश इज इक्वल्स टू, लेट a3, क्योंकि a1 a2 पहले ही हमने लिख लिया है, y का वैल्यू a3y प्लस a4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन देयर वाज थर्ड ना, t का भी तो था, t डबल डैश ओवर c स्क्वायर t इज इक्वल्स टू a, t डबल डैश माइनस c स्क्वायर t a इज इक्वल्स टू 0, a 0 है तो t डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंटीग्रेट करना है फिर से, लेट मी राइट हियर ऑन इंटीग्रेटिंग। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, 1 सेकेंड, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया तो t डैश का वैल्यू a4 तक आ चुका है, तो a5 आएगा यहाँ, एंड अगेन सो t का वैल्यू आ जाएगा a5t प्लस a6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट केस सॉल्व कर लिया। u हमारा x y t है, तो u का वैल्यू हमारा हो जाएगा, x का वैल्यू हमने निकाला है, लेट मी राइट हियर, सो u का वैल्यू हो जाएगा a1x प्लस a2, y था हमारा a3y प्लस a4, एंड t हमारा आ गया a5t प्लस a6। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। लेट बी नेम इट एज फर्स्ट। ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व द केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करने वाले हैं हम, व्हाट इफ द कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, इट मींस ग्रेटर देन 0 है तो इसको a को हम मान सकते हैं k स्क्वायर। ठीक है, a को k स्क्वायर लिख दिया, तो a1 को k1 स्क्वायर मान लेते हैं और a2 को k2 स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेम, x डबल डैश ओवर डायरेक्ट लिखते हो मैं। ठीक है, तो इक्वेशन जो हमारी थी दैट वाज x डबल डैश माइनस x इज इक्वल्स टू 0, है ना, देन पुट x डबल डैश माइनस x k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m पुट कर देंगे यहाँ, तो m स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस k1। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा, a वाले कांस्टेंट ले लिए, b से यहाँ डिनोट कर लेते हैं, b1 e टू द पावर k1x प्लस b2 e टू द पावर माइनस k1x। ठीक है, x का वैल्यू आ गया, देन फॉर y x का है ये। ठीक है,
y सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वेशन थी y डबल डैश माइनस y a 2 इज इक्वल्स टू 0 है ना। सो y डबल डैश माइनस y k2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सेम मेथड, okay, m square minus k2 square is equals to 0, m is equals to plus minus k2, so we'll get y का वैल्यू। ठीक है, तो ये m का वैल्यू यहाँ आ गया, तो y का वैल्यू हो जाएगा b3 e to the power k2y प्लस b4 e to the power माइनस k2y। ठीक है, y के लिए सॉल्व कर लिया केस हमने। अब एक ही केस रह गया, डेट इज फॉर t है ना, यही कर लेते हैं t के लिए भी। फॉर t डबल डैश माइनस सी स्क्वायर टी ए इज इक्वल्स टू 0, टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर टी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एम पुट करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी के, है ना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ टी का वैल्यू आ जाएगा, b4 तक तो हमने सॉल्व कर दिया है, तो b5 ई टू द पावर सी के प्लस b6 ई टू द पावर माइनस सी के, और टी का फंक्शन है तो टी टी। ओके, सो ये इक्वेशन हमारी आ गई। u जो है दैट इज एक्स वाई टी। ओके, तो u का वैल्यू मैं यही लिख देती हूँ। ओके, जो u था इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी। u इज इक्वल्स टू b1 e टू द पावर के एक्स प्लस b2 e टू द पावर माइनस के एक्स, b3 e टू द पावर के वाई, यहाँ k1 और ये k2 चलेगा, k2y प्लस b4 e टू द पावर माइनस k2y। ओके, देन t के लिए b5 e टू द पावर c k t प्लस b6 e टू द पावर माइनस c k t। तो ये हमारा जो है ओवरऑल सोल्यूशन आ गया u का फॉर केस सेकंड। सो मूविंग टुवर्ड्स केस 3। केस 3 क्या होने वाला है, व्हाट इफ a का वैल्यू इज लेस देन 0, इट मींस a का वैल्यू इज माइनस k स्क्वायर। ठीक है, देन a1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस k1 स्क्वायर एंड a2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस k2 स्क्वायर। ओके, सो फॉर x के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो इक्वेशन इज xa1 इज इक्वल्स टू 0, तो x डबल डैश प्लस x k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m पुट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस i k। ठीक है, कांस्टेंट हमने ले लिया है b तक, तो यहाँ पे हम c से डिनोट करेंगे। सो हियर x इज इक्वल्स टू c1 cos kx प्लस c2 sin kx, तो ये x का वैल्यू हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ अब y के लिए सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वाज y डबल डैश माइनस y a2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ मैंने 1 लिख दिया है ना, यस करेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, y डबल डैश प्लस y k2 स्क्वायर a2 की वैल्यू पुट की, देन वी हैव टू पुट m, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m का वैल्यू आएगा प्लस माइनस i k2, सो y विल बी c3 cos k2x प्लस c4 sin k2x। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन वी हैव टू सॉल्व फॉर t। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, t डबल डैश माइनस सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0, t डबल डैश प्लस सी स्क्वायर टी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई सी के। सो जो t का वैल्यू आएगा डेट इज c4 तक हो गया, तो c5 e टू द पावर c k t, है ना, ये कैपिटल C है स्मॉल c है। ठीक है, सॉरी इमेजिनरी है, तो c5 cos c k t, एंड y के लिए मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पे जो फंक्शन y का ही आएगा। ठीक है, ओके, देन c6 ये कैपिटल C है, ओके, साइन c k t। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देन वी हैव टू डिनोट द फंक्शन जो यहाँ पे था u एक्स वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स वाई टी, है ना। x का वैल्यू आया c1 cos kx प्लस c2 sin kx, देन c3 cos ky, यहाँ k1 लिख देना है और यहाँ k2 पे चल रही है इक्वेशन। ठीक है, k2 c4 sin k2
y, देन t के लिए वैल्यू पुट करेंगे C5 cos CKT plus C6 sin CKT. So this is the final solution, है ना? Then out of these three solutions we have to pick the solution which is consistent with the physical nature. तो हमारी प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से हो, लेकिन यहाँ पे जो हम डील कर रहे हैं ये हम डील कर रहे हैं वाइब्रेशन से, है ना? वेव इक्वेशन में जो वाइब्रेशंस पढ़ते हैं दैट मींस वी हैव टू टेक द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी, ठीक है? तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें इक्वेशन आ रही होगी वही ठीक होगी, वही पीरियोडिक इक्वेशन होती है. सो इट मींस जो सोल्यूशन होगा वो केस 3 वाला ही माना जाएगा. इट मींस दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, लेट मी राइट इट हियर. So here I have written कि out of 3 cases we have to choose the case where the vibration must be periodic function of x y t. ठीक है, तो वो केस थर्ड ही है, इसलिए यहाँ लिख दिया सोल्यूशन में पीरियोडिक टर्म्स होंगे एंड केस थर्ड इज द राइट सोल्यूशन. केस 3 सोल्यूशन इज करेक्ट. आई होप समझ आ गया होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स लैपलेस इक्वेशन. So here we are doing Laplace equation solution by separation of variables. इतना सारा separation variables से equation कर लिए कि I hope कि अब तो समझ आ गया होगा काफी अच्छे से और easily आप कर पाओगे. ठीक है, तो let's just move. क्या करेंगे सबसे पहले what is equation वो लिखेंगे. Laplace equation we know del 2u over del x2 plus del 2u over del y2. हम जो हमारा 2 डायमेंशनल इक्वेशन है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो u है फंक्शन डिफ्लेक्शन, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. ठीक है, तो यहाँ पे x एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना? मैंने पीछे लिख दिया, वही सब कॉपी करना है. ओके, देन ये वाला जो इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं. इक्वेशन 2 को फर्स्ट में पुट कर देना है. फर्स्ट में जब पुट करेंगे डबल बार डिफरेंशिएशन x का y ऐसी, देन y का 2 बार डिफरेंशिएशन x ऐसी, इक्वेशन 0 में आ गई. देन वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स. ठीक है, जब हम वेरिएबल्स इसके सेपरेट करेंगे, ओके लेट मी सेपरेट इट 1 सेकेंड. अरे क्या 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 ठीक है, ओके हाँ. तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे. x डबल डैश y इज इक्वल्स टू माइनस y डबल डैश x. ठीक है, तो ये x डबल डैश के नीचे x आ जाएगा, माइनस y डबल डैश ओवर y हो जाएगा. नाउ दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट दे मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट. लेट द कांस्टेंट बी a. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा. इक्वेशन बनेगी 2 x डबल डैश माइनस x इज इक्वल्स टू 0. दूसरी इक्वेशन बनेगी माइनस y डबल डैश माइनस y इज इक्वल्स टू 0. डबल डैश बोल रही हूँ, डबल डैश नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन नहीं है. ठीक है भाई, डबल डिफरेंशिएशन प्लस y इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई. ठीक है, a और b बोल देते हैं इसको, ये a है और ये हमारा b है. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द केसेस. 3 केसेस यहाँ बनेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अलग नहीं है. ठीक है, द रीजन मैं यहाँ पे लैंग्वेज बार बार नहीं लिख रही हूँ, वही सेम चीज. ठीक है, केस 1 क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 0, तो x डबल डैश 0 हो जाएगा. देन इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. देन ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट विल गेट, x का वैल्यू आ जाएगा a1x प्लस a2. y डबल डैश भी 0 हो जाएगा बिकॉज a इज 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेट पे a3y प्लस a4. सोल्यूशन क्या है, u दैट इज x एंड y, तो u का वैल्यू आ जाएगा a1x प्लस a2. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में a3y प्लस a4. आई होप क्लियर हो गया होगा. देन व्हाट विल डू, वी मूव टुवर्ड्स द केस सेकंड. केस सेकंड में हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0, है ना? ले लेते हैं यहाँ पे केस सेकंड. ओके 1 सेकंड. ओके, केस सेकंड इज a is equals to k square. दो इक्वेशन थी, x डबल डैश माइनस x इज इक्वल्स टू 0, एक की जगह पुट कर दो, माइनस x k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. देन x की जगह डबल डैश है तो m स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह 1 हो जाता है, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. m का वैल्यू आ गया प्लस माइनस k, है ना? तो x का वैल्यू आ जाएगा b1 e टू द पावर kx प्लस b2 e टू द पावर माइनस kx. सेकेंड इक्वेशन क्या थी भाई, y डबल डैश, है ना, प्लस y a इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना? m का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस आई के. देन y का वैल्यू आ गया हमारा, ये इमेजिनरी में है तो b3 cos ky b4 sin ky. ठीक है, देन वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन. u क्या हो जाएगा, xy होता है u,
तो u का वैल्यू आ जाएगा b1 e टू द पावर kx प्लस b2 e टू द पावर माइनस kx, ठीक है। देन y का वैल्यू पुट करेंगे b3 cos ky प्लस b4 sin ky, ठीक है। ये हो गया। देन केस थर्ड आ गया। केस थर्ड क्या होगा, अब तक तो रट जाना चाहिए, ये सेम प्रोसीजर कर रहे हैं बार बार हम, है ना। केस 3 व्हेन a इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर पुट करेंगे तो भाई यहाँ पे इक्वेशन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 था, प्लस हो जाएगा एक्स के स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू m का वैल्यू प्लस माइनस आई के आ जाएगा, तो x का वैल्यू c1 cos kx प्लस c2 sin kx हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू, y के लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन थी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस वाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी m का वैल्यू ना m पुट करना है, m का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस k, है ना। सो ये y का यहाँ पे आएगा व्हाट c3 ना, c3 e टू द पावर के वाई प्लस c4 e टू द पावर माइनस के वाई, ठीक है। देन अगेन तीनों केसेस के हमने सोल्यूशन निकाल लिए हैं। यहाँ u जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो u इज इक्वल्स टू c1 cos, कांस्टेंट है तो इसको कैपिटल लिखना है, ठीक है, cos kx प्लस c2 sin kx, ठीक है। देन ये आ जाएगा c3 e टू द पावर ky प्लस c4 e टू द पावर माइनस ky, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लैप्लेस इक्वेशन। ओके, तो इसमें 3 सॉल्यूशंस हैं, जो भी हमारी कंडीशंस प्रॉब्लम में गिवन होंगी उसी हिसाब से हम सॉल्यूशन ले लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड थोड़ा भी हेल्प मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।